नमस्कार दोस्तों। जय हो मीन राशि वालों। पुलिस का चक्कर आपके घर लगेगा, हो जाओ सावधान। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में पुलिस आपके घर दस्तक देने वाली है। जी हां दोस्तों, पुलिस आपके घर आएगी या नहीं कि आपके ऊपर खतरा मंडराने वाला है। आपको बता दें दोस्तों, आपसे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होने जा रही है और यह गलती आपको जिंदगी भर याद रहेगी, क्योंकि कुछ ऐसा महापरिवर्तन व आपके जीवन में होने वाला है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। बहुत बड़ा मूर्ख होगा दोस्तों वह व्यक्ति जो आज के इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं उसे जानने के बाद आपके भी हाथ पैर काम उठाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आप सभी जातकों से मेरा छोटा सा अनुरोध यही है कि आप आज की इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बालाजी महाराज के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, उसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय जरूर लिखें। दोस्तों आपको बता दें, अगले 24 घंटे में फिजूल की बातों का तनाव भी पर बहुत ज्यादा रहेगा। यानी दोस्तों, ऐसी ऐसी बात आप सोचेंगे जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक जिन बातों का आपसे कोई कनेक्शन नहीं है, उन बातों को सोच सोच कर आप बहुत परेशान होने वाले हो। इन 24 घंटे में दोस्तों, नशीले पदार्थ से दूरियां बनाकर खेल, अन्यथा आप अपने बनते बनते कम बिगाड़ लोग। शायद दोस्तों, मुसीबतें तेजी से पांव पसारने वाली हैं। दोस्तों, ग्रह गोचर की बात करें तो इन 24 घंटे का ग्रह गोचर अनुकूल नजर ए रहा है, परंतु आपकी जल्दबाजी, आपकी हड़बड़ाहट आपके बनते बनते कामों को भी बिगाड़ देगी। यानी दोस्तों, आप कर्म करने जाओगे परंतु कर्म की जगह कांड हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, हमारी सलाह तो आपको केवल इतनी सी रहेगी कि थोड़ा आपको सावधान रहना होगा। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में यदि आपने जल्दबाजीकारी, यदि बिना सोचे समझे आपने कम किए तो परेशानियों खड़ी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बनते बनते कई सारी कम बिगड़ जाए। इसलिए दोस्तों जरा सतर्क होगा, जरा सजग होकर आपको फैसले लेने होंगे। सारे दोस्तों, पारिवारिक जीवन में आपको बता दें, अगर आप शादीशुदा हैं तो आज आपके पार्टनर आपको अच्छा स्वादिष्ट भोजन कर कर आपको पटाने का प्रयास करेंगे। जी हां दोस्तों, उन्हें पैसों की आवश्यकता होगी, या उन्हें कहीं बाहर शॉपिंग पर जाना होगा, या फिर वह आपको लेकर कहीं बाहर किसी यात्रा पर कहीं घूमने जाना चाहते होंगे। तो दोस्तों ऐसे में आज आपको स्वादिष्ट भोजन करने को मिलेगा, परंतु उसका फल आपको चुकाना पड़ेगा और उसमें बहुत आनंद आएगा। चिंता की कोई बात नहीं। ये जो लोग बहुत लंबे समय से नया मोबाइल, नया मकान या फिर कोई नया वहां लेने का सोच रहे उनके लिए यह 24 घंटे का समय ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। जी हां दोस्तों, इन 24 घंटे में कहीं पर भी कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले आपको सोचना होगा, अन्यथा आपको वह निवेश यूं ही व्यार चला जाएगा। नमस्ते दोस्तों, यदि बहुत समय से आपकी शादी की बात चल रही है परंतु बार बार कोई रुकावट ए जाती है, तो आने वाले इन 24 घंटे में कोई बहुत ही अच्छा विवाह का प्रस्ताव ए सकता है। धन दौलत की बात करें तो अचानक से धन प्राप्ति के योग्य बनते नजर ए रही हैं। आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा होगा। पैसों की वजह से दोस्तों, काफी लंबे समय से आपके कई सारे बहुत सारे कम के पड़े हैं, बहुत सारे कम रुके पड़े हैं, परंतु आने वाले इन 24 घंटे में आपके तमाम कम उमेश सफलता मिलती हुई नजर ए रही है, पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से। दोस्तों, इन 24 घंटे में आप अपने रुके हुए कामों को पूरा करने में सफल रहोगे। शादी में जो लोग दफ्तर में जॉब करते हैं उन्हें बता दें, अगले 24 घंटे में दोस्तों, आपकी जो अधिकारी हैं, ये जो बॉस है, वह किसी महत्वपूर्ण काम में आपकी कोई बड़ी सहायता कर सकते हैं। इस दिन दोस्तों, आपके उच्च अधिकारी के साथ, आपके बॉस के साथ आपका रिश्ता अच्छा रहेगा, आपका तालमेल बढ़िया बैठेगा। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों, आप अपने मैन की बातें, आप अपने मैन की समस्याएं, अपनी परेशानियों उन्हें बता पाओगे और वह समझेंगे और आपकी सहायता भी करने वाले हैं। आज दोस्तों, पैसा आपको बहुत सोच समझकर खास करना होगा। जी हां दोस्तों, पैसों के मामले में समय बहुत सावधानी बार आहे, तो अगले 24 घंटे में आपको धन खर्च करने से पहले बहुत सोच समझ कर करना होगा। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें, कोई ऐसा कम ना करें जिससे कि आज तो आपको खुशी मिल जाए परंतु भविष्य में आपको पछताना पड़े। इसलिए दोस्तों, थोड़ा पैसा बचाकर चलना ही आपके लिए बेहतर है। हेलो दोस्तों,
आज अपने निजी जीवन में आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में दोस्तों, हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि आपके जीवन साथी की ओर से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। आपके लिए बुलाई फल अच्छी नजर ए रही है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, परंतु जीवन साथी का साथ आपके सामने आई समस्त चुनौतियों का समाधान आसानी से खोज देगा। इसलिए दोस्तों, आज कोई भी बात यदि आपको परेशान करती है, कोई भी चिंता यदि आपके मन में है, तो आप अपने जीवन साथी से बात अवश्य करें। ऑफिस में दोस्तों, सहकर्मियों के साथ अपने घर की बातचीत करने से बचे। जी हां दोस्तों, घर की चार दीवारों की बातें घर के चार दीवारों में ही सीमित रहने दीजिए। उन बातों को आप जितना बाहर निकलोगे, उन बातों का उतना प्रचार होगा। घर परिवार की बातें बाहर लगेगी, इसलिए फिजूल की बातें ना करें। 7 दोस्तों, इन 24 घंटे में अपना पैसा कहीं निवेश करने से बचे। जी हां दोस्तों, बांस भत्ते के चक्कर में एक में इससे इतना बांस ले लूंगा, उसे समय में ही मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। इस चक्कर में दोस्तों, कहीं पर भी गलत जगह आप अपना पैसा ना लगे, अन्यथा वह पैसा डूबता हुआ नजर ए रहा है। लोग आपको बहकने का, आपको भड़काने का प्रयास करेंगे, लोग आपको गलत मार्ग पर भेजेंगे, अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आपके सामने आएगी। परंतु दोस्तों, कहीं पर भी निवेश करने से पहले आपको बहुत सोचना होगा, बहुत समझना होगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने जरा सी जल्दबाजी करी, आपने जरा सा लालच किया, थोड़े से चंद पैसों के चक्कर में आप अपनी पूरी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई लगा दे। विद्यार्थियों के लिए समय शानदार है। आप कैरियर, अपने भविष्य के प्रति कुछ महत्वपूर्ण, कुछ आवश्यक निर्णय ले सकते हैं। आपको मन चाहे फलों की प्राप्ति होती, विनर ए रही है। परंतु दोस्तों, ध्यान रहे कि इस दिन कोई भी परेशानी अगर आपकी जीवन में आती है, तो आप अपने शिक्षक से पहले, भगवान से पहले अपने माता पिता से बात करें। जी हां दोस्तों, आपके माता पिता आपके आदि से आदि परेशानियों को तो ऐसे ही हाल कर देंगे। इसीलिए किसी को भी अपनी परेशानी बताने से पहले अपने माता पिता को अवश्य बताएं। तो दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर आपकी नीयत और जमीर साफ है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको अच्छा कहे या बुरा। आप अपनी नीयत से पहचाने जाओगे, दूसरों की सोच से नहीं। मित्रों, हमेशा अपने जीवन में अपनी नीयत और अपना जमीर हमेशा स्वच्छ रखना, क्योंकि जब यह दोनों गंदे होते हैं तो आपका पूरा जीवन मैला हो जाता है। इसलिए इन दोनों में कभी भी आपको किसी भी प्रकार का बिगड़ा नहीं लाना है। इन्हें आपको स्वच्छ रखना ही, क्योंकि इन्हीं के जरिए आप अपने जीवन में बहुत काबिल बनोगे। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। तो मित्रों, बता दें कि बेहतरीन ग्रहस्थिति बनी हुई है। सिर्फ सही समय पर निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि आप निर्णय लेने में अक्सर देरी करते हैं, जिस वजह से सही समय गुजर जाता है। परिजनों के साथ प्रॉपर्टी संबंधित किसी मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण विचार विमर्श रहेगा, उचित निर्णय भी निकलेगा और आमोद प्रमोद में भी थोड़ा सा समय व्यतीत होगा, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां आपके लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर रही हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान का ध्यान रखना आपका दायित्व है। आप इसे बिल्कुल भी ना भूलें और व्यर्थ की गतिविधियों और क्रियाकलापों में आपको बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करना है। और आपको एक चीज का भी ध्यान रखना ही कि घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान का ध्यान रखना आपका दायित्व है। मित्रों, व्यर्थ की गतिविधियों और क्रियाकलापों में अपना समय नष्ट ना करें, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। यदि आप व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट करेंगे, समय के साथ खिलवाड़ डेडियाच करेंगे, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आपको यह भी सलाह दी जाती है कि व्यर्थ की गतिविधियों और क्रियाकलापों में समय नष्ट न करें और मन में अशांति और तनाव जैसी स्थिति रह सकती है। तो कुछ समय आप प्रकृति के सानिध्य में भी व्यतीत करें और मेडिटेशन पर भी ध्यान दें। अनुभवी लोगों के साथ व्यवसाय संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श रहेगा। नई नई जानकारियां मिलेगी और भविष्य से संबंधित योजनाएं भी बनेंगी। तो कोई भी फैसला लेते समय बजट का ध्यान जरूर रखें। और सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर महत्वपूर्ण कार्यभार भी आ सकता है, तो वहीं दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। और आपको बता दें कि घर में रिश्तेदारों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा।
घर के रख रखाव अथवा सुधार संबंधित गतिविधियों में भी समय व्यतीत होगा और किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे कई हद तक आपको राहत मिलेगी। किसी भी तरह के वार्तालाप में बिना सोचे समझे विश्वास न करें तथा अपने निर्णय को ही आपको प्राथमिकता देना है। सबसे पहले अपने निर्णय पर ही आपको ध्यान रखना है मित्रों, क्योंकि जो निर्णय आप लेंगे वह निर्णय कोई छोटा या आसान निर्णय नहीं होगा। आपको बता दें कि आप आलस की वजह से अपने कार्यों को टालने का प्रयास बिल्कुल भी न करें, क्योंकि आपका यह जो आलस वाला स्वभाव है यह आपके लिए कई बार कई सारी तकलीफें खड़ी कर देता है। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित रहें और आप बिजनेस में कई अच्छे मौके प्राप्त करेंगे, लेकिन अपनी कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि जब तक कार्यप्रणाली बेहतर नहीं बनेगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी नए काम को शुरू करने की अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन में उस पर अमल करें, सफलता सुनिश्चित है। परिवारजनों के साथ मनोरंजन तथा ऑनलाइन शॉपिंग में खुशनुमा व्यतीत होगा। समय और घर का वातावरण भी प्रसन्नतापूर्वक बना रहेगा और किसी करीबी व्यक्ति से विवाद जैसी स्थिति बनी हुई है तो यह समय है उस स्थिति को सुलझाने का, क्योंकि मित्र आप देखेंगे कि अगर इस समय के उपरांत आप परिस्थिति को समझाएंगे तो वह समझ जाएंगे और घर की व्यवस्था और बेहतर बनाने के लिए परिवार वालों के साथ विचार विमर्श होगा तथा सकारात्मक नतीजे भी सामने होंगे। मित्र आपको बता दें कि भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखने के लिए जरूरी है कि छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज किया जाए। कभी कभी मनोनुकूल काम न बनने से आप असहज हो जाते हैं। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपका स्वभाव ही आपकी एक अलग छवि बनाता है। मित्रों आपको बता दें कि कारोबारी हालातों में सुधार होगा और कर्मचारियों के लिए भी यह समय काफी बढ़िया एवं उचित रहेगा। कर्मचारियों का सहयोग भी आपको प्राप्त होता रहेगा। और मित्रों ध्यान रखिएगा, कारोबार में आपको मन मुताबिक ऑर्डर मिलेगा, तो ऑर्डर मिलने से आपके मन में कई तरह के उत्साह जागेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अत्यधिक कार्यभार की वजह से घर में भी काम करना पड़ सकता है, तो काम करते वक्त ज्यादा तनाव ना लें। काम बहुत छोटा है, हल्के मन से करते रहेंगे तो समय रहते पूरा हो जाएगा। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की तरह मां काली की भी पूजा का विशेष महत्व है। मां काली की पूजा करने से साधक को कई रोगों और समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। ऐसे में हम आपको मां काली से संबंधित ऐसे कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा आप काली माता की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सनातन धर्म में काली माता मां सती का ही रौद्र रूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काली माता दुष्टों का संहार करने वाली मानी गई है। ऐसे में यदि आप मां काली से संबंधित कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपको जीवन में कई प्रकार के लाभ देखने को मिल सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता काली के चरणों में श्वेत सफेद अबीर अर्पित करें। इस उपाय को करने से मां काली की कृपा से व्यक्ति को सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही इस उपाय को करने से गंभीर बीमारी से भी व्यक्ति को राहत मिल सकती है। साथ ही आगे कुछ सावधानियां भी हैं, ध्यान से सुने। मित्रों हमारे गुरुजी के होते हैं। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, लेकिन बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में। मित्रों अपनी जिंदगी अपने ही हाथों में होती है और अपने ही हाथों से बनती है। इसलिए जीवन में हमेशा ऐसे काम करें जो जिंदगी संवारने के लिए हो, जिंदगी बिगाड़ डालने के लिए नहीं। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। मित्रों इस समय के अंतराल में आपको बता देते हैं कि बेकार के विवादों से स्वयं को दूर रखकर एक सुख खंडित एवं आनंदित जीवन का मित्रों मजा लें। बता देते हैं कि अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता आपको हर वक्त अंदर ही अंदर सताए जा रही है। यदि आपकी पत्नी अगर गर्भवती है तो मित्रों उनके रूटीन जीवन की तरफ आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत होगी, नहीं तो थोड़ी सी मुश्किलें आगे चलकर आपके लिए बढ़ सकती हैं। थोड़ा सा सचेत हो जाइए मित्रों, क्योंकि आपका अपना ही जीवन में आने वाला है। सितारों का भरपूर साथ आपको मिलेगा, आपकी योजनाएं पूरी हो जाएंगी। मित्रों हर कोई आपके कार्य की सराहना करेगा, हर कोई आपको सहयोग करेगा। भाइयों या करीबी रिश्तेदारों के साथ यात्रा या कोई मनोरंजक प्रोग्राम बनेगा और बच्चों के कामकाज पर निगरानी रखें, उनका मार्गदर्शन करते रहें। आपको बता देते हैं कि आलस्य के कारण महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं।
आपको जीवन में बिल्कुल भी आलस नहीं रखना है। स्वयं को मित्रों तंदुरुस्त रखें, ऊर्जावान रखें और बोलचाल का लहजा थोड़ा सा नरम रखें, क्योंकि आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है जो लोगों से आपको अलग रखती है। गलत शब्दों के इस्तेमाल से कुछ लोग नाराज हो सकते हैं। इस वजह से दिक्कत मित्रों बढ़ सकती है। बिजनेस में अंदरूनी व्यवस्था में सुधार करने की जरूरत है। हालांकि नौकरी और बिजनेस में साथी पूरे समर्पण से काम करेंगे। बाहरी लोगों से चल रही बिजनेस की बातचीत का अच्छा नतीजा आपको मिलेगा और नौकरी में इस वक्त काम थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। नौकरी में आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आपके वकील आपके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे और घर परिवार को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। मित्रों और प्राथमिकता देने में आप सफल रहेंगे। थोड़ा समय मनोरंजन और घूमने में बिताएं। मित्रों, लव अफेयर्स के मामले में आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे और बता देते हैं। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन असंतुलित खानपान से गले में इन्फेक्शन हो सकता है, तो आयुर्वेदिक चीजों का ज्यादा से ज्यादा आपको सेवन करना है। साथ ही अनजान भय आपके ऊपर बना रहेगा और इस अनजान भय के कारण ना तो आप काम पर ध्यान दे पाएंगे, ना परिवार पर ध्यान दे पाएंगे, ना आपका मन किसी भी स्थिति पर नहीं टिका रहेगा, क्योंकि यह भय आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। काम के अलावा अन्य बातों पर ध्यान देने की वजह से तनाव बढ़ सकता है और आसपास के लोगों की वजह से नकारात्मकता रह सकती है। जो काम आगे बढ़ रहे हैं उन पर ध्यान दें। जिन बातों में अभी तक कोई बदलाव नहीं आया है उनके लिए संयम रखें। मित्रों, काम की क्वालिटी में समझौता ना करें, क्योंकि अगर आपने जहां पर क्वालिटी से समझौता किया वहां पर लोग आपके विश्वास को खो सकते हैं और रिलेशनशिप के कारण खुद को अन्य बातों के लिए नकारात्मक बिल्कुल न बनने दें। इस वक्त माना जिंदगी जरूरी है, लेकिन बता देते हैं कि आपको नकारात्मक बातों से भी थोड़ा सा दूर रहना है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं और अपने घर में उस प्यार के बारे में बताना चाहते हैं, तो इस वक्त समय बहुत बढ़िया चल रहा है। मित्रों, अपनी बातों को परिवार वालों के सामने रख दें। हां भी आपको मिल सकती है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करेंगे। मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। बुधवार के दिन शिवलिंग पर हरी मूंग की दाल चढ़ाएं तथा शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करें। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और समस्त मनोरथ पूरे करते हैं। इसके साथ साथ आपको गायों को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। इससे जन्मकुंडली में बुध की दशा सुधरती है और जब बुध की दशा सुधरती है तो आर्थिक स्थिति बेहतर बनती है। मित्रों, इस वक्त आपकी सबसे ज्यादा जरूरत परिवार को है, लेकिन आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं। मित्रों, इस वजह से गृह क्लेश होने की पूरी संभावना बन रही है। मित्रों, जरूरी कामों को निपटाने के बाद आपको सलाह दी जाती है कि अपने परिवार को समय देने की कोशिश करें। साथ ही पति पत्नी के बीच छोटी सी बात को लेकर नोकझोंक हो सकती है, लेकिन राई का पहाड़ बनते पता नहीं चलेगा और बात इतनी बिगड़ जाएगी कि मित्रों बहुत सारी तकलीफें आपको झेलना पड़ेगी। साथ ही अगर कोई खास काम है तो वह खास काम तो पूरा हो जाएगा। भविष्य की योजनाओं पर भी प्लानिंग होगी और बड्ढे और समझदार लोगों की सलाह आपको मित्र फायदा देगी। मित्रों, एक सलाह आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी सलाह लें बड्ढे बुजुर्गों से लें, अपने माता पिता से लें, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया देखी है और आपके माता पिता ही चाहेंगे कि आप जीवन में कभी सफल ना हो, सिर्फ सफल ही सफल हो। बच्चों का मार्गदर्शन करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी कोई संतान है और वह यह कह रही है कि उसे विदेश जाकर पढ़ाई करना है, तो आप मित्रों उसे रोकिए मत, क्योंकि आपके सपने आपकी संतान पूरी करेगी, ऐसा ग्रह संकेत दे रहे हैं। कुछ लोग आपके काम में रुकावट जरूर डालेंगे, लेकिन वे आपका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि इस वक्त मित्रों आपके शत्रु भी परास्त होते हुए नजर आ रहे हैं। बेहतर होगा किसी से भी अपनी गुप्त योजनाएं, गुप्त प्लानिंग शेयर न करें। स्टूडेंट्स को कंपटीशन एग्जाम के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मित्रों, अपने जीवन साथी से पत्र या संदेश के माध्यम से अपने प्रेम का इजहार करना आपको कुछ सुनहरे क्षण प्रदान कर सकता है। अगर आप अपने पार्टनर को खुश रखते हैं तो आप खुद को प्रसन्न करते हैं। आइए अब आपको कुछ उपाय बता देते हैं। यह उपाय बड़े ही चमत्कारी है। संतोषी मां से जो आशीर्वाद मिल सकता है वह सभी भौतिक सुखों से ऊपर है। उनका आशीर्वाद एक व्यक्ति को उनके आसपास की अशांति और तनाव से मुक्त कर सकता है
और उन्हें उन समस्याओं को हल करने के लिए राह भी दिखाता है। संतोषी माता को दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। उन्हें आनंद और संतुष्टि की देवी माना जाता है। वह देवी दुर्गा का एक दयालु, शुद्ध और कोमल रूप हैं। महिलाएं उत्साह के साथ देवी की पूजा करती हैं और उनमें से कई उनके सम्मान में व्रत रखती हैं। महिलाएं उनके सम्मान में लगातार 16 शुक्रवार तक इस अनुष्ठान का पालन करती हैं। कथित तौर पर संतोषी मां पूजा के बहुत सारे लाभ हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई महिला लगातार 16 शुक्रवार तक संतोषी मां की पूजा करती है तो उसके घर में हमेशा शांति, सुख और सद्भाव बना रहता है और देवी परिवार की अच्छी देखभाल करती है और उन सभी को सुरक्षित रखती है। आइए जानते हैं संतोषी माता का पूजन किसी विधि से करना चाहिए। ऐसे करें माता संतोषी का पूजन। पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें और सफेद रंग के वस्त्र पहनें। मन ही मन गणेश जी की पूजा करें। पूजा घर की उत्तर दिशा में करनी चाहिए। आपको भी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। पूजा क्षेत्र में सफेद रंग का कपड़ा रखें और उस पर संतोषी मां की मूर्ति या फोटो रखें। अबसूस वस्त्र पर पानी से भरा कलश रखें। कलश में गुड़, सिक्का और चना डालकर उसे ढक दें। गाय के घी से दीपक जलाएं। इसके बाद अक्षत, सफेद और लाल रंग के फूल और नारियल चढ़ाएं। इसके बाद माता संतोषी को लाल धागा अर्पित करें और उन्हें लाल रंग या सिंदूर अर्पित करें। चावल से बनी खीर या मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के बाद इसे परिवार के सदस्यों को बांटें। कलश पर रखे चना और गुड़ को गाय को अर्पित करना चाहिए। अंत में पात्र के जल को पूरे घर में माता का नाम लेते हुए छिड़क दें तथा शेष जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। शुक्रवार के दिन उपवास रखें एवं इस दिन खट्टी चीजों का सेवन न करें और न ही स्पर्श करें। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके सहयोगी आपका पूरा साथ देंगे। आपको संतान के काम को लेकर प्रोत्साहन देना होगा। पारिवारिक मामलों को आप घर में ही निपटाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका किसी बड़े लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहेंगे। आप अपनी वाणी व व्यवहार से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। राजनीति में कार्यरत लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत रहेगी। यदि आप नौकरी में किसी बदलाव की योजना बना रहे थे तो वह दूर होती दिख रही है। आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी से काम करने के लिए रहेगा। राजनीति में कार्यरत लोगों के काम की सराहना होगी। यदि आपने अपने काम को किसी के भरोसे छोड़ा तो उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको अपने अधिकारियों की किसी गलत बात पर हां में हां मिलाने से बचना होगा। आप अपने जिम्मेदारियों में डील ना दें। आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जीवन साथी को कार्यक्षेत्र में कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आपके परिवार में किसी पूजा पाठ आदि का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा।